अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मार्च से पहले मार्च हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि अवाम को समरात मिलेंगे। मानता हूँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। दूसरी तरफ अपोजिशन सरापा एहतजाज है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मार्च कर रही है मार्च से पहले। और दूसरी तरफ पीडीएम तहरीक जो है वो भी अपनी हिकमत अमली बना चुकी है। तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून, ये वो प्रपोजल था नाज़रीन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा थी, तब इन्होंने ये कहा था कि पंजाब से इस हुकूमत के खात्मे का आगाज़ करते हैं। पहले पंजाब से चलता करेंगे, उसके बाद वफाक का रुख करेंगे। लेकिन उस वक्त ये प्रपोजल जो है वो डिफ्यूज़ हो गया। मुस्लिम लीग नून इस पर अग्री नहीं थी। मौलाना फजल रहमान साहब इस्तीफ़ों के मामले में तो अग्री थे, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के वाले से वो भी बैकफुट पे नज़र आए। अब दोबारा ये डिस्कशन हो रही है क्या नंबर्स पूरे हैं अपोजिशन के पास। और हालिया जो बजट पेश हुआ, मिनी बजट, उसमें हमने देखा कि हुकूमत को टफ टाइम देने में नाकाम रही अपोजिशन। अपोजिशन को भी इस वक्त हुकूमत सीरियस नहीं ले रही। वो उसकी बड़ी वजह ये बता रहे हैं कि अगर अपोजिशन में इतना दम होता तो ये तमाम अपोजिशन की पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म से हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते, प्रेशर बिल्ड करते। लेकिन ये खुद डिवाइडेड हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन पार्टीज़ के अंदर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टियर की लीडरशिप है वो डिवाइड है। और जो आपको पिछले जो ख़ास तौर पे 48 घंटों में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि लीगी रहनुमा मुलाकातें करना चाह रहे हैं किसी से, और वो मुलाकातें क्यों हुई, और इमरान खान को क्यों नवाज शरीफ साहब को क्यों माइनस किया जा रहा है। दूसरी तरफ नून लीग ये कह रही है कि इमरान खान माइनस हो रहे हैं। तो ये इस तरह की डील और एनआरओ का तस्करा एक बार फिर हो रहा है। इस्लामाबाद की सियासत और इस वक्त इस्लामाबाद की जो ड्राइंग रूम की सियासत है वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। वहाँ पे जोड़ तोड़ जारी हैं। और साथ ही साथ सदारती निज़ाम को इस वक्त बड़ा डिजिटल पे डिस्कस किया जा रहा है। और क्योंकि इसमें कुछ सदाकत नहीं है, लेकिन ये जो ख़बरें आती हैं, जो अफवाहें आती हैं, वो भी बिल्कुल बिलावजह नहीं होती। इसके अंदर, इसके पीछे भी कुछ चीज़ें होती हैं। अब देखना ये है कि क्या सदारती निज़ाम होगा या पार्लिमानी निज़ाम होगा, और इसके बेनिफिशरीज कौन होंगे। और जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को कैश कराने में कामयाब तो नहीं हो सकी जो कैबिनेट मीटिंग में और जो पार्लियामानी मीटिंग में डिस्कशन हुई परवेज़ खट्टर साहब के हवाले से। फिर अगले दिन प्राइम मिनिस्टर ने जो उस वक्त केपी में मौजूद थे, एक तकरीब के दौरान उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया परवेज़ खट्टर साहब को। लेकिन इस चीज़ को अपोजिशन ये कह रही है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनता जा रहा है और इमरान खान माइनस होंगे। माइनस इमरान खान हो रहे हैं या माइनस नवाज शरीफ साहब हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं समीना मतलूब साहिबा हैं, मैंने हैं मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हैं, हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहती हैं। बहुत शुक्रिया समीना मतलूब साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी, ऑलवेज रहिए। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब पार्लियामानी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब और सीनियर सियासतदान है पंजाब और बड़ा दो टोक गुफ्तगू करते हैं। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में। अस्मा वदूद साहिबा सीनियर तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी, हमारी कुलीग हैं, बहुत बड़ी गहरी नज़र रखती हैं ख़ासतौर पर इस्लामाबाद की सियासत पे। अस्मा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, बड़े दिनों बाद आपने हाज़िरी दी। थैंक यू सो मच। समीना मतलूब साहिबा, चूँकि गुफ्तगू का आगाज़ मैं चाहूँगा आपसे करें। आपके लीगी रहनुमा मुलाकातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब को तो माइनस बाद में किया जाएगा, पहले नवाज शरीफ साहब माइनस हो रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम पे गौर किया जाए। आपके जो इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा हैं वो ये दावा कर रहे हैं। तज़ाद आ रहा है नामों के हवाले से, लेकिन मुलाकातें हुई हैं, इसकी कोई तरदीद नहीं आ रही। किस तरह देखती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। मुलाकातों का जो जो जोशा हुकूमती अरकान ने उठाया है, उसकी कोई सदाकत नहीं है। मुझे ये बताएं कि मुश्किल वक्त तो हमने गुजार लिया, तो अब मुलाकातें करनी थी या अब हमारे अपने लिए फेवर मांगनी थी
ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। नवाज शरीफ के साथ सब सिंसियर है। अभी तक एक लम्हे के लिए भी आपको फॉरवर्ड ब्लॉक मुस्लिम लीग में नजर नहीं आया और ना ही आएगा इंशाल्लाह। तो बाकी ये असल में ये जो टैक्सेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं ना जी, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम का मिनी बजट से, महंगाई से, और स्टेट बैंक के वो खुद मुख्तारी जो खत्म की है इन्होंने उधर से हटाने के लिए ये नए शोशे जगा रहे हैं। और ताकि अपोजिशन से कोई सवाल पूछे तो वो अपनी सफाई देने में मसरूफ हो जाए, इन पे कोई बात ना उठा सके। इनके मिनी बजट पे लोगों पे महंगाई का जो तूफान गिर रहा है, एक बम गिर रहा है, उस पर कोई सवाल ना उठा सके। ठीक है समीना मसूद साहब, बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन जो हालिया सर्वे गलत बात है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि महंगाई, मानता हूँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके समरात आएंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा। और पहले भी वो कह चुके हैं कि मार्च तक कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। हालात नहीं लग रहे, ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं लग रही। दूसरी तरफ जो सर्वे रिपोर्ट आई है, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, उसमें आपको तो ओवरऑल 4 पॉइंट्स आप बेहतर हुए हैं, लेकिन पंजाब में वसीम अकरम प्लस जो थे कप्तान के, वो तो बेहतरीन वज़ीर आला का नंबर ले गए हैं। ये जो रिपोर्ट है ये भी मेरा तो ख्याल है कि भी मनगढ़ंती है। अब लोगों को खाना पीना मुश्किल, दुश्वार हुआ है, उनकी जिंदगी की सांसें मुश्किल हो रही हैं, वो कैसे इनको रिपोर्ट जो है वो बेहतरी की नजर आ सकती है? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। और बाकी ये कहे ना कि हम मानते हैं महंगाई है, कुछ टाइम तक ये बेहतरीन समरात मिलेंगे। 3-3.5 सालों में कोई समर नजर नहीं आया और इनकी कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आई, इनकी कोई प्लानिंग नजर नहीं आई, कोई मनसूबा बंदी नजर नहीं आई। तो ये आप ये जो साल 1.5 साल, अगर ये 23 यही समझ ले 22 का साल, तकरीबन जून जुलाई के बाद तो इलेक्शन का साल गिना जाएगा। इसमें इन लोगों ने क्या करना है? ठीक है, आखिरी पॉइंट में फिर दूसरे पैनलिस्ट की तरफ जाऊंगा। समीना मतलूब साहिबा, नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे। 2-3 दिन पहले एक बड़ा ज़बरदस्त मरियम नवाज साहिबा ने ट्रक आर्ट शेयर किया था, ट्वीट किया था, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि पीछे मुड़ व डोलिया ताड़ी लोड पै गई है। तो वो आपको लगता है कि आएंगे वापस? बिल्कुल आएंगे। वो पाकिस्तानी शहरी हैं, वो इस हक से उन्हें कोई बंदा महरूम नहीं कर सकता। आएंगे, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद आएंगे। ठीक, सबसे पहले उनकी लाइफ की सेफ्टी, उनकी जो सर्जरी है, जो डॉक्टर्स की एडवाइस है, ये कोरोना की वजह से जो डिले हुआ है, अब फिर कोरोना के असरात ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ, तो ठीक है, यूके में तो काफी ज्यादा हो गए हैं। उनकी बेहतर होगी तो वापस आए। कुरैशी साहब हंस रहे हैं, मैं कुरैशी साहब आपकी तरफ आऊंगा। मैं चाह रहा हूँ पहले मैं अस्मा से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। अस्मा, आप क्या देख रही हैं इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद की सियासत, ड्राइंग रूम में तो बड़े दाव पेज लगाए जा रहे हैं और जोड़ तोड़ जारी है। कौन माइनस हो रहा है, कौन प्लस हो रहा है, क्या इंसाइट्स हैं आपके पास? देखिए, न्यूज़ तो जैसे आपने कहा कि वो गर्मा गर्म आती ही रहती है, मगर एज एन एनालिस्ट अगर मैं आपको अपनी ओपिनियन दूं ना, तो ऐसे करीब, बहुत करीब वक्त में कोई भी ऐसी बहुत बड़ी तब्दीली एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक, इस वक्त मैं हमेशा ये कहती हूँ कि खान साहब का सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो बेसिकली जो आपकी महंगाई है ग्रास रूट लेवल पे, वो है। जब तक वो मैक्रो इंडिकेटर्स से नहीं मिलेंगे ना बाहर, तो हम बड़े बड़े नंबर देख के इकोनॉमी की हमें बड़ी खुशी होती है कि इकोनॉमी स्टेबल हो गई, एक्सपोर्ट्स मैक्सिमम हो गए, हमारा रिजर्व्स बड़े बेहतरीन जा रहे हैं, लेकिन जब तक ये आम बंदे तक ट्रांसमिट नहीं होंगे, इनका फायदा नहीं होगा एज ए पॉलिटिकल एंटिटी पीटीआई को। ठीक, जहाँ तक बात आप ये कहिए कि भाई बाकी पार्टीज इस वक्त क्या कर रही है, बाकी पार्टीज भी आप देखें कि वो कहते हैं ना, गर्म जगह पे पाँव रखना नहीं चाह रहे। ठीक, बेसिकली आप अगर उनसे कहें ना कि इकोनॉमी में बात करो और इकोनॉमी कैसे ठीक करोगी और कीमतें कैसे नीचे लाओगे, इन लोगों की मदद कैसे होगी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। और बेसिकली वो भी जानते हैं कि अगर हम इस वक्त यहाँ आ गए तो खान साहब तो सियासी शहीद बन जाएंगे और सारा का सारा बर्डन वो हम पे आ जाएगा। तो नोबडी वांट्स टू बी
इन दैट शूज एट द मोमेंट। इस वक्त वो चाह रहे हैं कि या तो खान साहब इस चीज को खुद फेस करें, ठीक, और वो इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज शायद वो नहीं कर सकते। सही, इस वजह से ही दे आर सिटिंग बैक। अगर जैसे हम कहें भी ना कि ऑफर्स आ रही हैं और इस्टेब्लिश मनूवर कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट, तब भी उनको इस वक्त जिगरा चाहिए इस पूरी सिचुएशन में, इस इकोनॉमी में, विद कोरोना हैंडीकैप्स एंड एवरीथिंग, कि वो इस दे वांट टू कम इन। अच्छा, इसमें बड़ी ज़बरदस्त जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, चूँकि माहौल ऐसा नहीं है। और अशफाक हसन साहब का मुझे वो इंटरव्यू याद आ गया 2018 में, उन्होंने शशि साहब को दिया था कि माहौल ऐसा, ये जो भी हुकूमत आएगी बड़ी दलदल में फंस जाएगी। इस वक्त जो मरियम बीबी, बहुत, जी मरियम बीबी जो कह रही है कि किसी भी हरबे से इस हुकूमत को घर भेजना चाहिए, और अब किसी हद तक कन्विंस नजर आ रहे हैं हमें PMLN वाले भी इस फॉरवर्ड ब्लॉक अपना तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले लाना चाह रही थी। जी तो देखिए बात यह है कि एक बात मैं ऐड करूंगी कि लीडर जिस वक्त अपनी मुश्किल में उसकी आवाम हो, तब वो कुछ ना करे, तो वो उसके पास वही वाला है ना कि आपके पास जंग के बाद अगर आपको मुक्का याद आए तो दैट वो आपको खुद अपनी गाल में मारना पड़ता है। अगर इस वक्त इकोनॉमी क्रम्बल कर रही है, आपको पता है कि लोगों के पास नवाले जो हैं वो चौथाई हो गए हैं, जी लोगों के पास इट्स डिफिकल्ट टू मेक देयर एंड मीट्स, आपको पता है कि आपकी सक्सेस का रास्ता क्या है, कौन से लोग आपको किस वक्त कहाँ किस बात पे आपके पीछे खड़े होंगे, उनको लगेगा कि यार ये हमारे लीडर का दिल हमारे लिए दुख रहा है, तो आपको क्या चीज रोक रही है वो बात करने से, क्या चीज रोक रही है उसके खिलाफ आपको इनिशिएटिव लेने से, क्या ऐसी चीज है जिसने आपके हाथ और पाँव में बेड़ियां डाली हुई है। मैं इस बात से इसका मतलब ये हुआ ना कि आप यू आर नॉट फीलिंग फॉर द पीपल, आप लोगों के लिए फील नहीं कर रहे, आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट से गवर्न हो रहे हैं। और जो लीडर अपने सेल्फ इंटरेस्ट से गवर्न होता है वो फिर यही निगोसिएशंस, कोई ऐसा कि गारंटीज, और इनकी लीडर बेसिकली आवाम को अपना विजन देता है। आज आप आवाम को अपना विजन दें कि भाई तुम्हारी रोटी हम पूरी करेंगे, ये जो तुम्हारा नवाला आधा हुआ है हमारे पास इसका सोल्यूशन है, लेकिन वो नहीं है, ना वो इस दलदल में आना चाह रहे, ना वो इस चीज को टेकअप करना चाह रहे हैं, ना उनके पास इसका बताना कि अवाम की जिंदगी खराब मुश्किल हुई भी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं अवाम को मालूम है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन मसला ये है ना कि मरियम बीबी जो कह रही है कि इस हुकूमत को जैसे तैसे भी चंद दिनों की मेहमान है घर भेज दिया जाए, भेज दिया गया तो प्लान यही, तो हम अपोजिशन से भी पूछते हैं कि आपके पास क्या प्लान है। खान साहब नाकाम हो गए, वो एडमिट करते हैं कि हाँ हम डिलीवर नहीं कर सके, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपोजिशन के पास फार्मूला तो नहीं है, अपोजिशन के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ऑपोजिशन के पास गवर्नमेंट को भेजने का सोल्यूशन है, अगर वो इनिशिएटिव लेते, ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, ट्राई करें, वो भी नहीं है बदकिस्मती से वो भी नहीं है आपके पास, आप रिजिग्नेशन की आपके पास ऑप्शन है, आप इनिशिएटिव लें, नहीं ले सकते ना, विजन है आपके पास, तो सोल्यूशन है आपकी पॉकेट में, कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसके बारे में हम मालूम है, जिसका हमें नहीं मालूम, तो आके हमें आजाद करें, हमें भी पूरी रोटी खानी है, हम चौथाई रोटी पे आए हुए, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें भी वो जो सॉलिस है, जो मदद है, बिल्कुल ठीक है, तरजीहात नहीं, अवामी इश्यूज में नजर आ रही है कि चलो कुछ नहीं है, तो एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश एक कर रहा है लीडर, एक लास्ट मैन स्टैंडिंग है, वो जो कुछ भी हो जाता है उसके इर्द गिर्द उसकी टीम ठीक नहीं है, उसके पास ब्यूरोक्रेसी की सपोर्ट नहीं है, मगर लीडर लास्ट मैन स्टैंडिंग है, तो इमरान खान की तो क्रेडिबिलिटी बनती चली जा रही है, जब तक उनके सामने कोई ऐसा लीडर नहीं आएगा जो कहेगा मेरा हाथ पकड़ो मैं तुम्हें पार कराता हूँ। ठीक है, लेकिन कोई आगे सामने अपोजिशन की तरफ से भी कोई सामने आने को तैयार नहीं है। ठीक, अस्मा आपका पॉइंट आ गया। जनाब कुरैशी साहब, आप मुस्कुरा रहे थे, और एक तो जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही है, माहौल बनाया जा रहा है, जी कुरैशी साहब किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, और खास तौर पे समीना मतलूब साहबा कह रही हैं कि चूंकि अब कोरोना फिर केसेस में इजाफा हो रहा है, मियां साहब इलाज करा के वापस आएंगे, डोला वापस आएगा, मरियम बीबी जो कह रही हैं। पंजाबी तखातु पे हंसा था जो आपने कहा डोला वापस आ जा, असल में ये डोला नहीं है, ये वो है कि सान उड़ाए वाले पुल ते बिठा के खबरें वहीं कितने रह गया, ये वो वाले डोला है जो आपको हमें सब नहर वाले पुल पर बिठाकर चले गए स्कूल से, ये अब सोच समझ कर वापस आएंगे। अच्छा, भेजा तो आपने ही था ना सर उनको, देखिए हमने नहीं भेजा था, पाकिस्तान की अदालतों ने भेजा था और हुकूमत ने अदालती अहकाम पर अमल किया था।
अगर हमने भेजा था तो अब हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारा एग्रीमेंट अब होने जा रहा है यूके के साथ। और वैसे भी मैं समझता हूँ ठीक, जिन लोगों को ये दावा हो डेमोक्रेसी के बड़े खिदमतगार रहे हैं, उन्होंने अरसा दराज तक इक़्तिदार देखा, ये क्लेम यही करते हैं ना कि 3 बार वज़ीर आज़म रहे। जी, लेकिन 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स पर तो जिम्मेदारी बदल जाता बढ़ जाती है। आम आदमी की निस्बत पाकिस्तान के कानून की, पाकिस्तान की अदालतों की, पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर भरोसा शो करे, जिस निज़ाम अदल से को जो किसी आम मुल्क से या मुजरिम के तस्वुर में भी नहीं है कि वो किसी सजा में हो और उसको बैरून मुल्क इलाज की इजाजत मिल जाए। ये भी पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक बड़ा फैसला है और इस पे मौलिक फैसला करेगा आने के बाद। क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि मुराद सईद साहब ने नेशनल असेंबली में उन प्रिजनर्स की लिस्ट फराहम की कि 52,000 से ज्यादा लोग हैं जो बड़े माइनर केसेस में पंजाब की जेलों में हैं, और इतनी हजारों की तादाद में लोग बड़े माइनर केसेस, मजबूरी में, किसी गलतफहमी में, किसी झूठे पर्चे में और किसी गलती की सूरत में भी पाकिस्तान भर की जेलों में है। उनको तो ये रियायत नहीं है। ये जिम्मेदारी इन लोगों की भी बनती है जो पाकिस्तान के निजाम अदल से के बेनिफिशियरी हैं कि वो कुरैशी साहब बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, नहीं होना चाहिए अदालती निज़ाम क्या एक बड़ा चैलेंज है, इस पे एक बड़ी बहस है। लेकिन दूसरी तरफ जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, आज प्राइम मिनिस्टर भी इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि महंगाई है, महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगले 3 महीने इंपॉर्टेंट होंगे माशी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी। जो सर्वे रिपोर्ट आई है, चूंकि पंजाब में आप बैठे हैं, समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं, सीएम पंजाब की कारकर्दगी तमाम बाकी 4 वज़राए आला से बेहतर है। 101% ऐसे ही है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पढ़ रहा था गवर्नमेंट ऑफ ऐसे आम पाकिस्तानी, ऐसे आम पंजाबी, ऐसे आम शहरी पाकिस्तान के जब चीजों को कंपेयर करता हूँ, आप देखिए पंजाब में 8 मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बन रहे हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट 50 to 60% काम हो गया 3.5 साल में। पंजाब में 91 के करीब डिफरेंट हेल्थ यूनिट्स को अपग्रेड किया गया है। पंजाब में 250 से ज्यादा जो एग्जिस्टिंग हेल्थ सिस्टम था उसको एक्सटेंशन दी गई है। पंजाब में टीचर्स की, एकेडमिक स्टाफ की, एजुकेशन से मुतालिक तमाम लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग ऑनलाइन कर दी गई है। पंजाब में दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम 35,000 किलोमीटर इरिगेशन सिस्टम है, सारा अपग्रेड किया गया है। पंजाब में पिछली 4 क्रॉप्स जो काश्तकार की आई है, गन्ना है, मकई है, चावल है, कपास है, उसके शुगर केन है, उसकी तमाम पेमेंट्स टाइमली काश्तकार को फराहम की गई है। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ था। पंजाब में छोटे बड़े 30,000 प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, इसमें हेल्थ के, एजुकेशन के, आईटी के, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के, वाटर रिजर्वायर्स के, ये सारे ग्राउंड पर है, ये मैं जुबानी नहीं कह रहा। ठीक है कुरैशी साहब बिल्कुल ठीक है, आप जो पॉइंट ऑफ आप अपनी जो चीज़ें शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो ज़िमनी इंतखाबात वहाँ पे हुए, जो बेहतरीन सर्वे यही होता है ना कि आवाम इलेक्शन में वोट किसको देते हैं, तो उसमें तो आपको वोट नहीं पड़ रहे, तो इसकी वजह फिर हम क्या समझें कि एक तरफ आपके जो सर्वे रिपोर्ट्स तो ये बता रही हैं कि ठीक है जी सीएम जो है वो बेहतरीन है, अच्छा उन्होंने डिलीवर किया, आप जो चीज़ें गिनवा रहे हैं, तो फिर अवाम का जो अवामी जो रवैया है वो आपकी तरफ क्यों नहीं है, वो वोट फिर आपको क्यों नहीं पड़ रहे? दो चीजें सब अहम चीज बताई, उसका इफेक्ट तो पाकिस्तान में नहीं है। अभी आपने सुना होगा चिली एक एडवांस मुल्क है, वहां पर बाकायदा मुजाहरे हुए, 12 से 14 लोग मारे गए गवर्नमेंट के खिलाफ मुजाहरे करने में। अभी उज्बेकिस्तान या कौन सा हमारे पड़ोस का मुल्क है, वहां पर गवर्नमेंट चेंज हो गई महंगाई की वजह से, एहतियाज की वजह से। अब हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की रियासत हिमाचल प्रदेश में जो 4, 5, 6 बाई इलेक्शन हुए, सब में बीजेपी को शिकस्त हुई है। जो सीट उन्होंने अपने जबरन इंतखाब में जीती थी। भूख एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जब आम आदमी डिस्टर्ब होता है। और फिर इससे भी अहम चीज, जो एक चीज मैं एडमिट करता हूँ, और बीइंग ए स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट पार्टी, चूंकि मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इजलास भी हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की भी और सीएम पंजाब की भी स्पोक्समैन टीम का पार्ट हूँ, ये हमारा फेलियर रहा कि हमने अपोजिशन के इस प्रोपेगेशन को, क्योंकि इन्होंने इस चूरन को बहुत बेचा। ये वो हकीम है जिन्होंने महंगाई के मौजूदों को बहुत अच्छे अंदाज में बेचा, और जहां महंगाई नहीं भी थी। ठीक है कुरैशी साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा पहले मैं
आप लाइन पे रहे। अस्मा वदूद साहिबा, चूंकि नून लीग से हम बात करते हैं तो वो डिफरेंट हो जाता है, आप ज़ाहिर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, समझती हैं चीज़ों को। पंजाब में ये जो चीज़ें कुरैशी साहब बता रहे हैं या जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? आप ट्रैवल करती हैं, आप समझती हैं पंजाब की सियासत को, जानती हैं, वाकई में वहाँ पे ये चीज़ें काम हो रहे हैं और वो काम जो है जिस तरह ये बता रहे हैं कि शायद हम उस तरह इसको मार्केट नहीं कर पाते, उसकी हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते? देखिए जी, काम तो हो रहे हैं, मार्केट भी करना बेसिकली ये तो एक बहुत बड़ा फ्लॉ हो गया ना। आप अगर इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं तो उसको मार्केट करने आपकी जिम्मेदारी है। ये मैं बहुत आपको याद हो तो पहले जब तकरीबन ये गवर्नमेंट आई ही थी और उसके कुछ 6 साल के बाद हमने शायद एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आपने अगर पीटीआई के हवाले से कुछ अच्छा ढूंढना है ना तो वो आपने खुद ढूंढना है। सही। वो आपको बताएंगे नहीं, छुपा ऐसी क्या उसमें सीक्रेट है इस राजदारी में। मगर अगर कोई आपने गोल्डन स्टार गवर्नमेंट का तलाश करना है ना तो गवर्नमेंट आपको नहीं बताएगी, वो आपने खुद करना है, वो आपकी अपनी जाती जिम्मेदारी है। दूसरी एक और बात मैं आपको ये पहले भी मैं बहुत रीइंफोर्स कर रही हूँ कि ये तमाम प्रोजेक्ट जो भी मेंशन किए जा रहे हैं इनका इम्पैक्ट आम आवाम तक पहुंचाएं। आप आम आवाम तक जब तक इन माइक्रो इंडिकेटर्स एंड मेगा प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट नहीं पहुंचाएंगे ये महज अलिफ लैला की कहानियां बन के रह जाएंगी। सही। आपने जब तक आम आदमी तक आप लोग बेसिकली जो पीटीआई फोकस कर रही है, पीटीआई फोकस कर रही है या इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के हवाले से या फिर बहुत जो आपकी बिलो पावर्टी लोग हैं उनके हवाले से, जो मिडिल क्लास है ना, जो तनख्वाहदार लोग हैं, वो तो टैक्स और मल्टी लेयर टैक्स सिस्टम में क्रम्बल हो गए। अस्मा, मैं जो समझ पा रहा हूँ आप ये कह रही हैं कि जिस तरह सस्ती रोटी, सस्ता तंदूर, इस तरह के इनको काम करने पड़ेंगे, यानी फौरी तौर पे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि सस्ता तंदूर, सस्ती रोटी, हेल्थ कार्ड, वो जो आए हैं दूसरे राशन के ऊपर जो डिस्काउंट है, वो सब एक पर्टिकुलर इनकम क्लास को जो कि लोअर मिडिल क्लास या पावर्टी लाइन के नजदीक उनको कैटर करते हैं। जो आपकी मिडिल क्लास होती है ना, जो कि आपकी इकोनॉमी का पहिया चलाती है, उसके हवाले से कोई इनिशिएटिव ऐसा नहीं लिया गया कि उसकी इनकम बढ़े या उसका परचेजिंग पावर बढ़े या उसके पास डिस्पोजेबल इनकम इतनी हो कि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। वो बहुत हैंडीकैप है और वो बहुत ग्रिंड हो रही है। ठीक है। उसको एक तो उसकी इनकम नहीं बढ़ रही किसी भी तरीके से, एक स्टैग्नेशन आई हुई है, इकोनॉमी की स्टैग्नेशन डायरेक्ट आपकी मिडिल क्लास को इम्पैक्ट करती है। दूसरा, उसके ऊपर से कोई ऐसे प्रिविलेजेस पास उन्हें नहीं मिल रहे जिन्होंने आपकी इकोनॉमी चलानी है, वो बिल्कुल क्रश्ड है और उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। हम बिलो पॉवर्टी लाइन को कैटर कर रहे हैं, हम इन्वेस्टर्स को कैटर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपकी मिडिल क्लास सबसे ज्यादा है उसके हवाले से कोई उस पे फोकस करना, उसको फोकस करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अस्मा वदूद, आपने बात से हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। समीना मतलूब साहब और कुरैशी साहब हमारे साथ बदस्तूर रहेंगे और ब्रेक के बाद हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी सेनेटर गयान चांद साहब ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, यह वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है।